इस वक्त एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं और ये उसी प्लेटफॉर्म की तस्वीर है जब भीड़ एकाएक बहुत ज्यादा ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोगों की जो यात्री थे, ये देखिए तस्वीरों में यात्री कोशिश कर रहे हैं अंदर चढ़ने के लिए, लेकिन अंदर भी भीड़ इतनी ज्यादा थी ट्रेन के अंदर कि लोग चढ़ नहीं पाए। और कई यात्रियों ने बताया कि जिनको चढ़ना था वो दौड़ के भाग के जा रहे थे और ऐसे में एक पर एक लोग गिरते चले गए और भगदड़ की घटना हुई है। तस्वीरों को देख करके साफ आप समझ सकते हैं कि वहाँ उस वक्त स्थिति कितनी विकट रही होगी जब ये घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर घटी। एम्बुलेंस के जरिए अभी भी लोगों को लेकर जाया जा रहा है अस्पताल। विकट स्थिति रेलवे स्टेशन पर। कहा जा रहा है कि एक तरफ का रास्ता ही खुला हुआ है, जो रेलवे स्टेशन में यात्री मौजूद हैं वो बाहर तो आ सकते हैं लेकिन अंदर फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है। यात्रियों को भी अंदर नहीं जा सकते। प्लेटफॉर्म में आला अधिकारी फिलहाल वहां पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जल्दी से हम आपको दिखाते हैं वरुण जैन की रिपोर्ट, जहां से भगदड़ हुई है वहां से वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए। इसी तरीके से भारी तादाद में जो पैसेंजर हैं वो प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो स्वर्ण एक्सप्रेस है और जो भुवनेश्वर एक्सप्रेस है वो अपने समय से लेट थी। उसी के चलते जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते चले गए और उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से पैदा हुए कि यहाँ पर सांस लेना भी बेहद मुश्किल होता चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी अगर आप इस प्लेटफॉर्म नंबर 14 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। आप भैया यहाँ पर आप कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी ट्रेन थी? हाँ जी, प्रयागराज एक्सप्रेस। तो क्या हुआ, यहाँ पे भगदड़ मच गई थी? हमारी टिकटें जो एसी की वो जनरल सारी जनरल पे करा रखा है, हमारी टिकटें भी कैंसिल हो रही है। आप सर यहाँ पर थे जब यहाँ पर भगदड़ के हालात हुए? आदमी सब गिर गए थे ना। हाँ, तो उसके बाद से काफी आदमी तो आया है, काफी आदमी कुछ आदमी तो मेरे हिसाब से एक्सपायर भी हो गए हैं। तो रेलवे प्रशासन नहीं था क्या उस समय मौके पर? दिन को तो पार भी कर दिया है, जो है पूरा हाल हो कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी यहाँ पर? हमने कभी देखा जान बचाना मुश्किल हो गया, किसी को गर्दन भी हो गया था और पूरा हाल था। क्या दूसरे प्लेटफॉर्म? छोड़ दिया वो, अभी ये भी गाड़ी छोड़ रहा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है सही से। तो आप कितना है, किसी कोई जवाब नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी किस तरीके से बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में जो यात्री हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो प्रयागराज एक्सप्रेस थी उसके बदले में अब ये जो बताया जा रहा है एक स्पेशल ट्रेन है वो यहाँ पर चलाई गई है। और अगर आप इस ट्रेन को भी देखेंगे तो किस तरीके से जो ट्रेन है वो ठसाठस यहाँ पर देखिए भरी हुई है। हालात किस तरीके से खराब है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो जनरल टिकट थी वो दे दी गई। आपने जनरल टिकट खरीदी, ऐसे ही बैठ गए हैं ट्रेन में? ये तो अंदर फिर मैं देख पा रहा हूँ सांस लेने की जगह नहीं है। आप देखिए यहाँ पर अगर अंदर आप देखेंगे तो किस तरीके से अभी भी जो ट्रेनें हैं खचाखच भरी है। जो पुलिस का कहना है कि 14 लोग यहाँ पर जो स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची, उसमें घायल हुए हैं। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद एक जो माहौल है वो यहाँ पर ख़राब होता चला गया और भगदड़ सी मची। पुलिस का कहना है कि एक्सीलेटर पर भी कई लोग घायल हुए हैं फिलहाल, जिनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल है वो रेलवे प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं कि पहले से ही अगर पता था कि ट्रेन लेट है प्रयागराज के लिए, इस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कुंभ के लिए जाएंगे, तो रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर पूरी तैयारियां क्यों नहीं की? वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये
तो ये देखिए आपने इस वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म की क्या तस्वीरें हैं, स्टेशन की क्या तस्वीरें हैं, हर तरफ है अफरा तफरी। और इस वक्त भी हम जो मौजूद हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ की क्या तस्वीरें हैं हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म पे नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, किसी को नीचे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर आपका टिकट है तो भले ही आपको जाने की अनुमति दी जाए, वरना वहां पर भी रोका जा रहा है। और जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि अभी आपको रुकना होगा। इसी तरीके से जो एक दूसरा रास्ता है, यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात है। लेकिन अब जो है हालात जो पहले की तुलना में, पिछले 1-1.5 घंटे की तुलना में थोड़े से बेहतर हुए हैं। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हमारे सामने आए हैं उन्होंने जो घटना बताई है वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी तक रेलवे की तरफ से आधिकारिक जो बयान है उसमें कुछ घायल बताए गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आधिकारिक बयान अब तक इतना ही है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अपने अपने दावे हैं। लेकिन अभी हम आधिकारिक बयानों की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उसमें क्या कुछ बताया जाता है। लेकिन देखिए वो तमाम लोग हैं जिनकी ट्रेन है भी, लेकिन उनको रोका जा रहा है। इस वक्त प्लेटफॉर्म से, इन प्लेटफॉर्म से जहां पर भगदड़ हुई है वहां से सिर्फ लोग नीचे से ऊपर यानी कि प्लेटफॉर्म से ऊपर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो जो है इस वक्त जो है अंदर कोई नहीं जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है भगदड़। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि भगदड़ नहीं हुई, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, आप लोग नीचे से ही आ रहे हैं, भगदड़ हुई? नहीं, भगदड़ कुछ नहीं। नीचे क्या हुआ था? चलिए ये लोग दूसरी ट्रेन से दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त जो है यहाँ से जो है निकल रहे हैं। और ये देखिए अब हालात पहले की तुलना में थोड़े से जो है बेहतर जरूर कहे जा सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे प्लेटफॉर्म पर, अब वो यहाँ से वापस आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि आखिर ये हालात यहाँ पर क्यों बने। जब हमने प्रत्यक्ष, आप लोग कोई थे यहाँ पर? ठीक है अंकित, तो फिलहाल अंकित फौरन मैं आपके पास लौटती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।